बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की सबसे बड़ी ख़बर है तोशा खाना केस के हवाले से, क्योंकि अदालती महाज के ऊपर इमरान खान साहब को बड़ी फ़तह जो है वो मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा हुक्म सामने आया है। तोशा खाना ट्रायल ख़त्म। मामला क्या है? जज हमायूं दिलावर पर तौहीन अदालत, ये क्या चक्कर है? कुछ अहम तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जिस तेज़ी के साथ ट्रायल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चलाया जा रहा था, जो लूज़ पोल्स थी और साफ बिल्कुल जो है वो नज़र आ रहा था कि ये जो ट्रायल है इतनी तेज़ी से जो चलाया जा रहा है, इमरान खान साहब को जो है वो इवन के हक़ दिफ़ा जो गवाहान इमरान खान साहब ने पेश करने थे वो भी पेश नहीं करने दिए जा रहे थे। तो एक तो पिक्चर पहले से ही क्लियर थी और इसमें बज़ाहिर तो इस तरह से लग रहा था कि शायद फ़ैसला आ जाएगा, इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे। लेकिन ये जितने भी लूज़ पोल्स जो छोड़े गए थे, इन सब का जो फ़ायदा था वो भी इमरान खान साहब को ही होना था। तो बहरहाल आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्तें थीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो अपीलें थी जो उन्होंने दायर की थी, इस पर आज चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से जो समाअत है वो की गई है। इस समाअत का आपके सामने मैं अहवाल रखूँगा और उसके बाद आपको मज़ीद इस केस के हवाले से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे बड़ा एक अदालती महाज पर इमरान खान साहब को जो कामयाबी है वो मिली है और जो फ़ैसला है जो कि आलमोस्ट तोशा खाना केस ख़त्म करके सुनाया जाना था, वो फ़ैसला अब नहीं शायद सुनाया जाएगा। तो बहरहाल आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो बुनियादी तौर पर जो 3 दरख्वास्तें थीं इमरान खान साहब की, एक उनमें दरख्वास्त ये थी जी कि केस को काबिल समाअत करार देने का जो डिसीजन किया था तोशा खाना ट्रायल कोर्ट ने, तोशा खाना केस में जज हमायूं दिलावर ने, उसके ख़िलाफ़ अपील थी। जो दूसरी दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की वो ये थी कि केस को दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि जज साहब के हवाले से जो फेसबुक पोस्टों वाला मामला सामने आया था। फिर इसके अलावा ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त थी, यानी कि ट्रायल को रोका जाए। ये भी दरख्वास्त इमरान खान साहब की जानिब से आई थी, क्योंकि वो जो दायरा इख्तियार इसमें चैलेंज किया गया था और साथ ही साथ इमरान खान साहब को जो हक़ दिफ़ा नहीं दिया गया। कल जो 4 गवाहान पेश करने थे इमरान खान साहब के, वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। उसके ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई। इनमें सबसे पहले तो इमरान खान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने दलाइल दिए। उनके दलाइल काफ़ी लंबे चौड़े हैं, काफ़ी जो समाअत थी वो घंटों चलती रही। सिर्फ उसका जो ख़ुलासा है वो मैं आपके सामने रखूँगा, फिर उसके बाद ख्वाजा हारिस के दलाइल जो हैं वो मैं पॉइंट्स के साथ आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूँगा। और जो ख़ुलासा इसलिए सामने रखना चाह रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंड आप कर लें कि ट्रायल कोर्ट में ये जो ट्रायल चल रहा है इमरान खान साहब का, इसके साथ क्या होने जा रहा है। अच्छा, जब ख्वाजा हारिस और इलेक्शन कमीशन के वकील दोनों ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, मुकम्मल तो नहीं, इब्तिदाई दलाइल मुकम्मल कर लिए, तो उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा जी कि समाअत में जो है वो हम थोड़ी देर के लिए वक्फ़ा कर देते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट चीफ़ जस्टिस साहब की कुछ मसरूफियात थी और 3 बजे का कहा गया जी कि हम 3 बजे तक वक्फ़ा करते हैं और उसके बाद हम जो आगे फ़ाइनल दलाइल होंगे वो सुनेंगे। इनिशियल दलाइल देने के बाद ये जो फ़ैसला था या ये जो करार दिया अदालत की जानिब से, तो इस पर जो ख्वाजा हारिस साहब थे उन्होंने ये कहा जी कि वहाँ पर तो ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और अगर ट्रायल कोर्ट ने ये कहा था जी कि अगर आज आपने दलाइल ना दिए तो दलाइल सुने बगैर ही हम जो फ़ैसला है वो महफूज कर लेंगे, तो फिर वहाँ का हम क्या करें, क्योंकि देखें हमने तो यहाँ पर दलाइल दे रहे हैं और अब आप समाअत में वक्फ़ा कर रहे हैं। तो इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से कहा गया कि ट्रायल कोर्ट को बता दें कि हाई कोर्ट में जो दलाइल हैं वो जारी हैं, यानी कि ट्रायल कोर्ट को एक किस्म का ये कहा गया कि वो अभी फ़ैसला महफूज ना करें या पीटीआई के वकील को, चेयरमैन पीटीआई के वकील को फ़ैसला सुने बगैर दलाइल सुने बगैर फ़ैसला महफूज ना करें या ट्रायल को फ़िलहाल के लिए रोक दें। तो अभी इधर समाअत चल रही है, तो फिर उसके बाद वक्फे के बाद जब शुरू होगी तो फिर कोई जो ऑर्डर है वो देंगे। लेकिन इसके ऊपर क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने दोबारा से जो केस का समाअत थी उसका आगाज़ कर दिया और यहाँ तक कि अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो भी इसमें दलाइल दे रहे हैं। अब इसको तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ये एक किस्म का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था उनके
हुक्म की उन्होंने या हिदायत की उन्होंने तौहीन की है कि हाई कोर्ट ने कहा भी था कि जी हमारे इधर दलाइल चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रायल है वो शुरू कर दिया गया ट्रायल कोर्ट में। और दूसरे नंबर पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो भी दलाइल देना शुरू कर दिए हुए हैं। तो बहरहाल अभी उधर दलाइल जारी हैं, लेकिन 3 बजे ये दोबारा समाअत शुरू होगी तो फिर इसके ऊपर ये मैटर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा जाएगा। तो वक्फा करते दौरान मज़ीद क्या कहा गया, ख्वाजा हारिस ने कहा जी कि वो हमें बुलाते हैं कि बहस करें, नहीं तो हम फ़ैसला महफूज कर देंगे। ये ख्वाजा हारिस ने कहा चीफ़ जस्टिस साहब को, जिस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपके लिए चाय का कप है, वहाँ की कैंटीन पता नहीं कैसी होगी, आप इधर बैठें, 3:15 बजे आपकी आज दरख्वास्त सुनेंगे। जिस पर ख्वाजा हारिस ने दोबारा कहा कि उन्होंने कहा है कोई भी ना आया तो फ़ैसला महफूज कर लेंगे, आप इनको बताएं हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा है। ये ख्वाजा हारिस ने इस्तदा की। जिस पर अमजद परवेज़ ने कहा कि दलाइल मैंने शुरू करने हैं, मैं भी बता दूंगा, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी कि केस की समाअत में वक्फ़ा है और 3 बजे जो है वो केस की समाअत दोबारा शुरू होगी। यानी कि एक किस्म का इमरान खान साहब के वकील को ख़ुद उन्होंने रोक दिया। जो ये वाला रिमार्क्स हैं कि आप इधर बैठे, 3:15 बजे आपकी आज दरख्वास्त सुनेंगे, ये चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा। और चीफ़ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि आपके लिए चाय का कप है, वहाँ की यानी कि ट्रायल कोर्ट की पता नहीं कैंटीन कैसे होगी। तो ख़ुद उनको कहा कि आप बैठें, ट्रायल कोर्ट ना जाएं, वहाँ पर जो है वो दलाइल देने से ख़ुद रोका। तो एक तो वहाँ का जो फ़ैसला है, जब तक फिर ख्वाजा हारिस साहब दलाइल नहीं देते और यहाँ से कोई फ़ैसला नहीं आता, उधर का वो जो फ़ैसला महफूज करने का कहा जा रहा था, तोशा खाना के जो जज हैं जो सुन रहे हैं हमारी दुलावर साहब, उसको रोक दिया गया। बहरहाल एक जो चीज़ उन्होंने की है कि अमजद परवेज़ साहब के जो दलाइल हैं वो सुन रहे हैं। इसके ऊपर अब अदालत कैसे रिएक्ट करती है, खैर मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह से रिएक्ट इसके ऊपर किया जाएगा कि वो वहाँ पर दलाइल दे रहे हैं। 3:15 बजे दोबारा से जो हतमी दलाइल हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो ये तो ओवरऑल खुलासा हो गया, जो मैंने कहा आगाज़ में ही आपके सामने रख दूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि जो इस वक्त तोशा खाना के हवाले से लेटेस्ट अपडेट है, ये जो मामला है वो कहाँ तक पहुँचा है। अब इस केस को समझने के लिए कि ये जो सारी दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई है, इनके ऊपर ख्वाजा हारिस साहब ने अपना जो मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने क्या रखा और उन्होंने कैसे अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की है। ख्वाजा हारिस साहब के जो दलाइल हैं वो मैं आपके सामने अब रखता हूँ। तो सबसे पहले तो जी ख्वाजा हारिस ने कहा जी कि एक चीज़ आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि 31 जुलाई को 342 का इमरान खान साहब का जो बयान है वो हो गया है। हमने कल गवाहों की लिस्ट अदालत में दी और हमने कहा जी कि 24 घंटे के अंदर गवाह जो है वो दस्तयाब नहीं है। फिर साथ ही साथ जो ट्रांसफ़र की दरख्वास्त है उस पर भी फ़ैसला होने तक जो है वो आप रोकें ट्रायल को। फिर उन्होंने कहा जी कि इसमें क्या जल्दी है, एक दिन में जो गवाह हैं वो हमने ले आने थे लेकिन हमें वो नहीं लाने दिया गया। हमने कहा कि दिफा ख़त्म करने का कल का आर्डर जो है वो भी हमने आज अदालत में चैलेंज कर दिया है। तो वो सारी प्रोसीडिंग के हवाले से बताया और बताया जी कि हमने चैलेंज भी किया हुआ है। मज़ीद वो कहते हैं जी कि ट्रायल कोर्ट ने कहा कि आज 11 बजे दलाइल दें, नहीं तो फ़ैसला महफूज कर लेंगे। इससे जज साहब का तासुब ज़ाहिर होता है। जिस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अभी जज से मुतल्लिक FIA की एक रिपोर्ट भी आई है। इस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि इसमें कहा गया कि जज के फेसबुक अकाउंट से वो पोस्ट नहीं हुई, एकतरफ़ा रिपोर्ट को कैसे कबूल किया जा सकता है। सबसे बड़ा बोझ अब इस अदालत के ऊपर है। हाई कोर्ट ने हमारी दरख्वास्तों पर फ़ैसला करना है। पहली दरख्वास्त तोशा खाना को काबिल समाअत करार देने के फ़ैसले के हवाले से है। हम अदालतों में इंसाफ के लिए आते हैं, हमारा मकसद किसी को बुरा भला कहना नहीं है। आज हम यहाँ हैं तो क्या ट्रायल कोर्ट के जज हमारा कानूनी हक़ ख़त्म करके फ़ैसला महफूज कर देंगे। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं। फिर ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये केस अब CRPC इलेक्शन का नहीं बल्कि आइन का केस बन चुका है। सबसे बड़ा बोझ इस अदालत पर है। आपने हमारी ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों को सुनकर फ़ैसला करना है। हमारी केस मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त है वो दरख्वास्त सिर्फ तासुब की बुनियाद पर नहीं थी। जज साहब ने वकला और मेरे मुतल्लिक भी अजीब जो रिमार्क्स हैं वो दिए, यानी कि जज के रवैये के हवाले से भी ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत से एक किस्म की शिकायतन ये बात की कि देखें जी मेरे वकला और मेरे से भी जो अजीब किस्म की वो बातें हैं और जो रिमार्क्स हैं उनकी जानिब से दिए गए। जिस पर आमिर फ़ारूक ने यह कहा कि अब अगर ये सब जजिस से मुतल्लिक कहा जाएगा तो वो जवाब में कुछ तो कहेंगे ना। अच्छा, फिर वो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि बार अदलिया की नर्सरी है, मैं भी वहीं से आया हूँ। हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं है, इसमें खामियां मौजूद हैं। मेरी ख्वाहिश है कि केसेस के ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर चलें। तो सिस्टम के ऊपर एक किस्म की बात उन्होंने डाली कि सिस्टम जो है वो हमारा परफेक्ट नहीं है, जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से। अच्छा, फिर
उन्होंने आमिर फ़ारूक साहब ने यह भी कहा कि मुल्ज़िम को मगर फेयर ट्रायल ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा, इस पर ख्वाजा हारिस ने मज़ीद जो है वो ये कहा जी अदालत को कि हम अदालतों में इंसाफ के लिए आते हैं, हमारा मकसद किसी को बुरा भला कहना नहीं होता, हम अदालतों में इंसाफ के लिए आते हैं। अच्छा, आज हम यहाँ हैं तो ट्रायल कोर्ट के जज जो हैं वो हमारा कानूनी हक़ ख़त्म करके फ़ैसला महफूज कर देंगे। ये बार बार सवाल उठाया ख्वाजा हारिस ने। फिर इसके अलावा ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया जी कि आपने हमारी ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों को सुनकर फ़ैसला करना है। दूसरी दरख्वास्त दायरा इख्तियार से मुतल्लिक है। हमने बताया है कि ये मामला कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट के पास जाना था, लेकिन उन्होंने फ़ौजदारी कार्रवाई के लिए सेशन कोर्ट के पास भेज दिया। फिर कहा जी कि सबसे बड़ा बोझ अब इस अदालत के ऊपर है। अच्छा, मज़ीद उन्होंने कहा जी कि ज़ेरे इल्तवा केस पर किसी भी फरीक की कोई बात नहीं करनी चाहिए। सियासी केसेस में एक बहस सुबह और शाम को होती है। शाम को सियासी केसेस पर बहस से राय आमा हमवार होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ कि अच्छा, ये चीफ़ जस्टिस ने कहा कि सियासी केसेस से एक बहस जो है वो सुबह शाम, यानी कि जो टीवी प्रोग्राम्स के हवाले से केसेस डिस्कस होते हैं, इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस के ये रिमार्क्स थे। मज़ीद कहा जी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ कि 8 से 12 बजे तक क्या चलता है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने मज़ीद कहा जी कि आपने काफ़ी सियासी केसेस किए मगर आपको कभी 8 बजे किसी चैनल पर नहीं देखा। यानी कि ख्वाजा हारिस साहब को कहा जी कि आप तो बतौर वकील भी हैं तो आप किसी प्रोग्राम में नहीं जाते। तो खैर जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो जितने भी केसेस हैं वो मीडिया से भी दूर रहते हैं और टीवी चैनल्स पर भी नहीं आते। इवन के जो गुफ्तगू वगैरह है मीडिया से वो भी नहीं करते। तो ये इवन के नवाज़ शरीफ का भी केस इन्होंने ही किया था, तो उस वक्त भी ये इनका इसी तरीके से इनकी एक ये स्ट्रेटजी थी और बिल्कुल ठीक है अपने हवाले से जो इन्होंने ये जो है वो कायम की हुई है। अच्छा, मज़ीद ख्वाजा हारिस ने आगे दलाइल में देते हुए कहा जी कि शिकायत जो है वो बराह रास्त सेशन अदालत में दायर नहीं हो सकती। इस प्राइवेट कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर किया जा सकता था, प्राइवेट कंप्लेंट को। तो ये भी दायरा इख्तियार के हवाले से उन्होंने जो रिमार्क्स थे वो दिए। अच्छा, फिर जी कहा जी कि मजिस्ट्रेट ने दस्तावेज़ात की स्क्रूटनी करनी होती है। मैं भी ये सोचता हूँ कि मंतक क्या है, लेकिन कानून के मुताबिक यही तरीका कार है। अच्छा, मज़ीद कहा जी कि अभी ये बता रहे हैं ट्रायल कोर्ट ने 12 बजे का वक्त दिया है। अच्छा, मज़ीद बार बार वो कहते रहे क्योंकि ट्रायल कोर्ट का भी वक्त साथ साथ हो रहा था कि 12 बजे वहाँ पर भी उन्होंने कहा हुआ है जी कि दलाइल ने हतमी नहीं तो फ़ैसला महफूज कर लेंगे। तो मेन कंसर्न यही था, इसी वजह से शायद एंड पे चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि आप इधर ही बैठें और ट्रायल कोर्ट को बता दें कि वहाँ पर दलाइल इस वक्त चल रहे हैं। तो ये मुख्तसर से जो उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे, जो उन्होंने दिए। इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए और उनके वही दलाइल जी के इन्होंने बयान हल्फी के साथ केस ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त दी है। क्या जज को इंसाफ को नहीं करना चाहिए? FIA रिपोर्ट भी आपके सामने है, यानी कि जज के हवाले से कहा। तो बहरहाल इन्होंने भी जो अपने मुख्तसर से, इनके बहुत मुख्तसर से दलाइल थे जो इन्होंने दिए। और आखिर में ख्वाजा हारिस साहब ने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या ट्रायल कोर्ट हो, जज को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जिस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा जी कि जज को दिल बड़ा करते हुए हमेशा फ़ाइल की तरफ देखना होता है, फ़ाइल में सब कुछ मौजूद होता है। तो बहरहाल ये आज की प्रोसीडिंग रही, जो आज का हुक्म था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्तें थीं। ट्रायल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई है इंशाल्लाह उसकी डिटेल में नेक्स्ट व्लॉग में आपके सामने रखूँगा कि वहाँ पर अभी तो अमजद परवेज़ दलाइल दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी केस आगे तब चलेगा जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल मुकम्मल होकर जो फ़ैसला है वो दलाइल मुकम्मल नहीं हो जाता, क्योंकि इसी चीज़ से रोका हुआ है। और फिर उसके बाद जो एक मेन पॉइंट था, सबसे अहम नुक्ता था कि किसी तरीके से ये जो केस है अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फ़ैसला कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की जा सकती है उसके ख़िलाफ़, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी दरख्वास्तों के ऊपर जो फ़ैसला है वो नहीं कर रही। तो उम्मीद यही है और इम्कान भी यही है कि शायद आज जो है वो कोई जो फ़ैसला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे दे, या तो ट्रायल को रोक दे या ट्रायल को जारी रखे, या जो भी कोई फ़ैसला देना चाहे वो ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ सकता है और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट में आया जा सकता है, जैसा कि कल जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से कहा भी गया था। तो बहरहाल ट्रायल कोर्ट से मज़ीद क्या अपडेट आती हैं, पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो तो हतमी दलाइल होंगे और फिर कोई जो डिसीजन है वो आएगा, और फिर उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ से फिर मज़ीद क्या आता है, और फिर उसके बाद कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इसी केस की जो समाअत है वो है, जो अपील में यहाँ पर इमरान खान साहब आए हुए थे। तो अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो यही हैं।
इस पर इंशाल्लाह मज़ीद जो कुछ होता है, हाई कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है, ट्रायल कोर्ट क्या फ़ैसला देती है, और फिर ये सारे मामला किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चूँकि कल दरख्वास्त पर समाअत होती है तो वहाँ से क्या अपडेट होती है, आपके साथ मज़ीद भी चीज़ें शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।